रीजनिंग के इस सीरीज में हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, यानी दिशा से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में रीजनिंग पोर्शन में, उसे हम पढ़ेंगे। तो ऊपर में किसी भी आप मानचित्र में देखेंगे, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, और दाहिने साइड में ईस्ट होता है, और ये बाएं साइड में वेस्ट होता है। यानी इधर पूरब, ये उत्तर ऊपर में, और दक्षिण में नीचे में दक्षिण, और ये बाएं साइड में पश्चिम होता है। ठीक है, ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, यानी वेस्टर्न नॉर्थ या नॉर्थर्न वेस्ट, जो भी कह सकते हैं, यानी उत्तरी पश्चिम या पश्चिमी उत्तर, दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार ये वाला, ये जो बीच वाला का था ये, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्व या इसी को कह सकते हैं पूर्वी उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा ईस्टर्न ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्वी दक्षिण या दक्षिणी पूर्व, क्या दक्षिणी पूर्व। इसी प्रकार ये हो जाएगा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, दोनों में से कोई भी। हिंदी में इसको कहेंगे पश्चिमी दक्षिण दिशा, या इसी को कहेंगे दक्षिणी पश्चिम दिशा। कौन सा? दक्षिणी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो ये आपके ये 8 डायरेक्शन दिखाए जाते हैं 2 डायमेंशनल में। ठीक है, इसके अलावा यूजनी होता है। बाकी आपको क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि 45 डिग्री इधर मुड़ गया, मतलब राइट साइड 45 डिग्री लेफ्ट साइड, या 90 डिग्री राइट साइड। चलते चलते मान लीजिए पूरब की तरफ जा रहे हैं तो कह देगा कि 90 डिग्री दाहिने साइड, तो पूरब की तरफ जा रहे हैं तो दाहिना आपका ईस्ट साइड होगा, यानी इधर कोई जा रहा है तो आपकी इसका मुख इधर होगा और दाहिना साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, बायां साइड। तो कह देगा कि दाहिने साइड में 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री सीधा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये फिर दक्षिण दिशा में जाने लगेगा जो ईस्ट में जा रहा था। फिर यहाँ से कह देगा कि दाहिने साइड 90 डिग्री या 45 डिग्री मुड़ जाए, 45 डिग्री कहेगा तो दाहिने साइड यहाँ पर आ जाएगा बीच में, यानी वेस्टर्न साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इसका कंसेप्ट है। और बाकी जिधर जिधर चलने को कहेगा उधर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर गया है। ठीक है, जा रहा है 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद ये पश्चिम की तरफ मुड़ा, पश्चिम की तरफ मुड़ा, या कह देगा उत्तर की तरफ मुड़ा, उत्तर की तरफ मुड़ के कह देगा 5 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से कह देगा अब अपने दाएं मुड़कर और कितना चला, फिर 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो अपने प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है ये पूछ सकता है इसे। तो जिधर मुड़ने को कहेगा आप उधर मुड़ते रहिएगा, जिस डायरेक्शन मुड़ने को कहेगा उधर। और ये मेन पॉइंट यहाँ पर बिंदु कर दीजिएगा लास्ट टाइम, और मेन पॉइंट से शुरू का टाइम से और लास्ट के टाइम से रिलेशन पूछता है। जहाँ पर आप पहुँचे हैं दूरी पूछ दिया तो दूरी पूछ देगा कि दूरी कितनी है, तो दूरी निकालिएगा। सिर्फ नई कंसेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंसेप्ट छूट गया हो तो क्वेश्चन से समझा जा सकता है।
मुझे नहीं लगता कि छूटा होगा, वैसे क्वेश्चन बना के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी बिंदु P से दो मित्र चलना प्रारंभ करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं तथा फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, तो कह रहा है कि कोई बिंदु P है, मान लीजिए ये P है बिंदु। क्या कह रहा है कि एक उत्तर की ओर जाता है, दो यहाँ से मित्र चलते हैं, एक उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, ये एक उत्तर की ओर चला गया, कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा पूरब की ओर जाता है, ये भी 6 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर की ओर गया, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर ये पूर्व। ठीक है, किसी भी मानचित्र में ये ऐसा होता है डायरेक्शन, यानी ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम और होता है दक्षिण। ठीक है, तो ये साइड में बना लेंगे। तो अब क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर ये उत्तर गया और ये पूरब गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। इसके बाद दोनों किधर मुड़ते हैं? बाएं ओर। ये इधर, इसका मुख उत्तर की तरफ है तो बायां इधर हो गया, तो इधर की तरफ मुड़ गया। और इसका ये, और ये पूरब की तरफ जा रहा है तो इसका बायां इधर हो गया। ठीक है, और दोनों 6-6 किलोमीटर चलते हैं, तो ये 6 किलोमीटर यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला 6 किलोमीटर यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी दूरी 6 लिखा हुआ है, ये इसकी दूरी। अब क्या कर रहा है, दोनों रुक जाते हैं। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो एक बंदा यहाँ है और एक बंदा यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी की दूरी? 6 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ आपकी दूरी भी 6 किलोमीटर है, यही वाला ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है तथा 30 मीटर चलकर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ मोहन खड़ा है। ठीक है, पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। पश्चिम हमारा किधर होता है इसमें? तो ये होता है पश्चिम, ये होता है पूरब, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक, तो पश्चिम की ओर कितना चलता है? 20 मीटर। मान लीजिए 20 चल गया। अब दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां इधर मुंह है तो इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। तो दायां मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, तो फिर इसके सामने आ जाएगा 20। अब इसका मुंह इधर है, इधर जा रहा था, यानी पूरब की तरफ जा रहा था, तो उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब पूरब की तरफ जा रहा है तो पूरब दिशा में मुंह करके मुंह होगा उसका। ऐसा तो है नहीं कि पूरब की तरफ चल रहा है पश्चिम की तरफ मुंह हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, पूरब दिशा में। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। ये 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो हमारे पास डायरेक्शन तो ऐसा होता है, ऊपर उत्तर, पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। हमारे पास है एक घड़ी। ठीक है, ये घड़ी हो गया। यहाँ पर होता है आपका 12, यहाँ पर होता है 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। तो ये 12 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और ये लिखते हैं 9। ये बन गया हमारा घड़ी।
ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे। क्या कह रहा है? 12:30 बजने पर 12:30 बजा देंगे, यहाँ पर मिनट की सुई आ जाएगा और इधर कहीं साइड में होगा घंटे की सुई। घंटे की सुई छोटी सी, थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में है घंटे की सुई, तो उत्तर दिशा में है ही, ठीक है, ऊपर में उत्तर है। और दक्षिण दिशा में मिनट की सुई है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, तो ये आपका दक्षिण दिशा में ये मिनट का सुई है, 12:30 बज रहा है। और ये 2:45 बजने पर 45 मिनट बजेगा तो ये मिनट की सुई कहाँ आ जाएगा? इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मिनट की सुई इधर आ जाएगी इसके सामने, यानी पश्चिम दिशा में आपका आ जाएगा मिनट का सुई। तो क्या पूछ रहा है कि 2:45 बजने पर, 2:45 यानी 2 के बाद यहाँ पर आपका यहाँ आपका घंटा का सुई रहेगा, ये वाला मोटा वाला। तो 2:45 हमें मिनट की सुई से मतलब है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा में होगी। ये आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लॉकवाइज कहते हैं, और वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको ये भी कहा जा सकता है कि घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, और ये घड़ी की विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ एक आदमी है, इसका मुख किधर है? पश्चिम की ओर है, ठीक है। ये इसका मुंह बना देते हैं, सॉरी ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम की ओर इसका मुंह था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा डायरेक्शन होता है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये पश्चिम, तो इधर पश्चिम की ओर इसका मुख है। तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो घड़ी किधर किधर घूमता है? तो कोई भी हमारा घड़ी है तो इसकी सुई किधर से किधर चलती है? ऐसे जाती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। अगर यही उल्टा घूमती है ऐसे तो इसको एंटी क्लॉक कहेंगे, यानी वामा अर्थ कहेंगे, और ये इसको दक्षिणावर्त कहते हैं। तो कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। तो 45 डिग्री ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो इसके बीच में मुड़ जाएगा, यहाँ तक मुड़ेगा, 45 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो पूरा जो सर्किल होता है, पूरा जो घड़ी होता है तो 360 होता है, तो यहाँ से फिर मुड़ेगा ये दक्षिणावर्त में, तो यहाँ तक आ जाएगा 180 डिग्री दक्षिणावर्त में ही, यानी घड़ी के दिशा में ही, ठीक है। पहले यहाँ तक मुड़ा, फिर यहाँ तक मुड़ गया। अब कह रहा है 270 डिग्री वामावर्त, अब इसका मुख इस तरफ है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर से इधर घूमेगा। तो हम फिर यहाँ से 180 डिग्री बैक जाते हैं, और अब कितना मुड़ना है? और 90 मुड़ना है, तब 270 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 90 डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे तो आपका यहाँ आएगा, यानी इसके और इसके बीच में, यानी ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो इधर पश्चिम होता है और इधर होता है दक्षिण,
तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में अभी आपका इसका मुंह, तो उसका मुंह किस दिशा में है? तो पश्चिमी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, यही दो। तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिया हूँ। ये देखते हैं। तो ये चित्र एक दे दिया गया है और इस पर आधारित क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इससे ज़्यादा फालतू नहीं आएगा, सभी तरह का क्वेश्चन हो गया है। दिए हुए चित्र में पी ओ के 300 किलोमीटर पूर्व है तथा क्यू ओ के 400 किलोमीटर उत्तर में है। आर ठीक क्यू और पी के मध्य में है। ओके, क्यू और आर के बीच में कितनी दूरी है? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि पी ओ के 300 मीटर, पी जो है ओ के 300 मीटर, ये दूरी 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है, सॉरी 300 किलोमीटर है। और ये वाली दूरी क्यू ओ के 400 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये वाली दूरी 400 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, आर ठीक क्यू और पी के बीच में है, तो क्यू और पी के बीच में आर है, ये वाला आर है। तो क्यू और आर के बीच की दूरी, यानी क्यू और आर के बीच की दूरी, ये वाला फाइंड करना है। वाट, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगे, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यह 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण नहीं पता है और हमें लंब पता है। लंब मान लीजिए 400 का स्क्वायर और 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर यानी क्यूपी है, तो इसको हमने लिया है लंब, किसी को भी ले सकते हैं, लंब और आधार के दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो लंब हमने ले लिया है ये क्यू ओ को और ओ पी को ले लिया है आधार। तो आपका 400 का वर्ग में वर्ग हो जाएगा 1600, नहीं 16,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, सॉरी 16,000 नहीं, ये इतना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा 16 पर, और ये 9 पर भी 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये आपका कितना था? क्यूपी था, क्यूपी स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 25 पर 4 जीरो का वर्गमूल, सॉरी ये फार्मूला ऐसे नहीं होता है, ये केवल कर्ण बराबर होता है। ये क्योंकि इधर स्क्वायर रहता है तो ये वाला रूट नहीं होता है, ये ही उधर जाकर स्क्वायर रूट बनता है। तो ये क्यू पी बराबर हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल तोड़ने पर हो जाएगा 500 किलोमीटर, क्या आया? क्यू पी। तो ये इसकी आधी दूरी यानी मध्य है। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि आर ठीक क्यू और पी के मध्य में है, क्यू पी के ठीक मध्य में है, यानी दोनों आधा आधा डिवाइड होगा, ये दोनों बराबर है, तो इसका डिवाइड 2 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर बराबर आर पी बराबर 250 किलोमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।